बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है। तो यहाँ मैं आप लोगों के साथ बर्फ़ी बनाना शेयर करूँगी। बहुत ही मज़ेदार है। तो अगर आप लोगों का मीठा खाने को दिल करता है तो बनाएं मेरे साथ ये बर्फ़ी, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। बेसन के साथ बनाएंगे और एक आधी प्याली बेसन की ले ली है और एक अदद ही हमें इसमें चीनी ऐड करनी है और एक ही अदद हम इसमें घी ऐड कर देंगे। तो यहाँ हाफ प्याली मैंने घी की ले लिया था, इसे गरम करके चूल्हे पे पकने के लिए रख दिया था। अब इसमें हमने बेसन डाल के इसकी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसका चम्मच हिलाते जाएंगे। आंच बिल्कुल कम कर देंगे, दरमियानी सी आंच होगी, ना ज़्यादा तेज़ होगी। तो इसी तरह से अगर करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त इसकी बुनाई हो जाएगी। तो आहिस्ता-आहिस्ता इसकी बुनाई करते जाएँगे, चम्मच को हमने हिलाते जाना है, चम्मच को रोकना बिल्कुल नहीं। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसकी बुनाई हो गई है। थोड़ी-सी हम इसमें सूजी ऐड कर देंगे, तकरीबन आधी प्याली इसमें सूजी की ऐड कर देंगे। सूजी भी हमने आहिस्ता-आहिस्ता डालनी है, ज़्यादा यकदम नहीं डालेंगे, क्योंकि थोड़ी-थोड़ी जब डालेंगे तो उसकी बुनाई जो होती है बहुत ही ज़बरदस्त सी हो जाती है। तो अगर इसमें सूजी थोड़ी-सी डालते हैं, बहुत ही क्रिस्पीपन आ जाएगा, बहुत ही मज़ेदार ज़ायकेदार बन जाएगी। तो देखिए आधी प्याली घी की मैंने पहले डाली थी, आधी प्याली मैंने बाद में डाल दी है। अब दोबारा से सूजी डालने के बाद फिर दोबारा से इसकी बुनाई करेंगे, 5 से 10 मिनट फिर लगेंगे। इसकी बुनाई करते जाएँगे, हल्की सी आँच पे हमने आहिस्ता-आहिस्ता चम्मच को हिलाते जाना है, चम्मच को रोकना बिल्कुल नहीं। जितना अच्छी तरह से इसकी बुनाई होगी, उतनी ही माशाल्लाह ज़बरदस्त सी हमारी बेसन की बर्फ़ी जो है बन के तैयार हो जाएगी। तो देखिए बिल्कुल सिंपल से सादे से तरीके से, कोई इसमें फूड कलर नहीं मैं डालूँगी, ना ही कुछ और कोई चीज़ें डालूँगी। आप लोगों के सामने मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। सिंपल तरीका है मगर मज़ेदार बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ मलाई है, थोड़ी-सी इसमें दूध है, बिल्कुल आधी प्याली है तकरीबन, ये हम इसमें ऐड कर देंगे तो बहुत ही इसके जो सूजी के थोड़े-थोड़े दाने होते हैं वो ख़त्म हो जाएँगे। इस तरह वो बहुत ही ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी हमारी बर्फ़ी बन के तैयार हो जाएगी। तो साथ ही हमने अब उसे एक तरफ रख देना है और अब हम इसे चीनी को बनाए मेल्ट कर लेंगे। चीनी को मेल्ट करके पानी में डाल के अच्छी तरह से इसकी बना लेंगे। तो ये अब इसमें हम बाद में ऐड कर देंगे। तो पहले इसकी चाश हम तैयार करेंगे, इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। जैसे ही ये बनना शुरू हो जाएगी, तो अब हम इस जो बेसन तैयार किया है, ये उसमें हम ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हमारी जो बर्फ़ी है, वो बन के तैयार हो जाएगी। तो सेम इसी तरह से फ़ॉलो करें, ज़बरदस्त सी बर्फ़ी बना के खाएँ। यकीन करें ये बहुत ही मज़ेदार है, देखने में तो बिल्कुल सादी और सिंपल लगती है, मगर जायके में बहुत ही मज़ेदार है। हलवाई वाले तो इसमें फूड कलर भी डालते हैं और भी बहुत सी चीज़ें डालते हैं, मगर जो तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये बिल्कुल सिंपल है, देखने में भी सादा लग रहा है मगर जायके में बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि मैं इसमें फूड कलर नहीं ऐड कर रही। तो ये देखिए असली वाली देसी घी की ये बनी हुई है। तो अगर आप लोगों के पास देसी घी नहीं है तो डालडा घी के साथ भी बन सकती है। ज़रूरी नहीं सिर्फ़ ऑयल नहीं, सिर्फ़ ऐसी जो चीज़ें होती हैं मीठी, वो घी से ही बनती हैं। तो इसलिए जब भी मीठा बनाएँ, चाहे बर्फ़ी बनाएँ या कोई और चीज़ बनाएँ, मीठा बनाएँगे, तो घी से ही बनते हैं। तो इस तरह अगर आप घी से बनाते हैं तो यकीन करें वो बहुत ही ज़बरदस्त सा बनते हैं। तो ये देखिए आप फिर उस चाशनी में डाल के अच्छी तरह से दोबारा फिर बुनाई करेंगे। तो चम्मच को हम दोबारा से हिलाते जाएँगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी इसकी बुनाई हमने कब ख़त्म करनी है। तो ये देखिए चम्मच को हिलाते जा रहे हैं, जैसे ही ये पेंदे से हटना शुरू हो जाएगी, तो इसका मतलब है हमारा जो हलवा है वो बर्फ़ी है वो बन के तैयार हो गई है। तो यहाँ प्लेट में मैं थोड़ा-सा घी लगा लूँगी, ये भी देसी घी है, इसे अच्छी तरह से हम प्लेट में लगा लेंगे। ये थोड़े से मेरे पास तिल हैं और साथ ही गिरी है, वो हम लगा देंगे। आपको जो भी फ्लेवर पसंद हो, गिरी पसंद हो, पिस्ता पसंद हो, जो भी आप लोगों को चीज़ अच्छी लगती हों, वो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए तिल जो होते हैं वो भी बहुत ही सेहत के लिए अच्छे होते हैं, इसमें बहुत सारा कैल्शियम होता है। तो अगर आप रोज़ाना 1 चम्मच इसका खा लेते हैं तो यकीन करें कि आपकी तमाम कैल्शियम की कमी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह इसमें दूध में से भी ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। तो ये देखिए यहाँ प्लेट में हमने अच्छी तरह से सेट कर लिया है, गरम-गरम थी, तो इसलिए ये अच्छी तरह से सेट हो जाती है। जो भी शेप देना चाहते हैं उस तरह से सही शेप दे सकते हैं, गरम-गरम हो तो अच्छी तरह से इसकी शेप आ सकती है। अब हमने इसे फ़ौरन इसकी कटिंग नहीं करेंगे, बल्कि थोड़ी-सी देर जब ठंडा हो जाएगा, तो फिर हम इसकी कटिंग करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी ये देखें
ठंडा काफ़ी हद तक हो गया। अब हम इसकी थोड़ी कटिंग करेंगे। तो ज़बरदस्त सी हमारी बर्फ़ी जो है बेसन की बर्फ़ी बहुत ही ज़बरदस्त सी बन के तैयार हो गई है। तो देखिए छुरी की मदद से हम यहाँ अच्छी तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। सेम इसी तरह से अगर आप बनाते हैं तो यकीन करें ये बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही ज़ायकेदार है। सूजी डालने से और ज़्यादा इसका जो टेस्ट होता है बिल्कुल ही चेंज हो जाता है और बहुत ही मज़ेदार सी लगती है। तो देखिए अब यहाँ पे आप लोगों को कलर भी इसका सिंपल लग रहा होगा, देखने में भी बहुत ही सादी है। तो यकीन करें जब आप इस तरह से अगर बना के खाते हैं तो 100% वो जायके में बहुत ही मज़ेदार होगी और बहुत ही जायकेदार होगी। तो आप लोग खुद हैरान हो जाएँगे कि बर्फ़ी इतनी मज़ेदार और इतनी टेस्टी भी बन सकती है। तो देखिए माशाल्लाह शेप भी कितनी प्यारी है, ज़बरदस्त सी बन के तैयार हो गई है। बनाएँ और एंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह